और चलिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि आज हम शामिल के Q1 नतीजों पर बातचीत करेंगे। कहां से सपोर्ट मिल रहा है नतीजों को, पैसेंजर व्हीकल के लिहाज से डिमांड ट्रेंड अब आगे कहां पे पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं। हमारे साथ शामिल के CEO पंकज मित्तल और जुड़ गए हैं यहाँ पर, साथ ही CFO कुणाल मलानी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और पंकज, आपके पास आना मैं चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं उनसे अगर थोड़ा सा हटकर हम डेट लेवल्स की बात करें, किस तरह से अब इन डेट लेवल्स पर आपका फोकस बढ़ने वाला है? नंबर्स अनएक्सपेक्टेडली इतने अच्छे आए हैं, लेकिन आगे ये कैसे मूव ऑन हो सकते हैं? और अगर हम H2 की बात करें तो नंबर्स के लिहाज से कितना बदलाव और क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? देखिए, आपको जो नेट डेट है हमारा, वो केवल 1.5 टाइम्स का लीवरेज रेशियो है। और इसको हमें जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है कंपनी की, उसके पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए। 29% की ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर में। और जो फाइनेंशियल प्रूडेंस कंपनी ने दिखाई है, उसके तहत जो रेटिंग्स हैं, मूडीज, फिच, क्रिसिल, सब ने अपग्रेड दिए रेटिंग्स में। और पहली बार जापानीज क्रेडिट रेटिंग ने भी, एजेंसी ने हमारे को रेटिंग दी है। और हम लोग ये सारा कुछ तब है जब हमने जितने भी एक्विजिशंस किए हैं उनके पे आउट पूरे हो गए हैं। और हम लोग बहुत सारी ग्रीन फील्ड साइट्स भी लगा रहे हैं, जिसका ग्रोथ केपेक्स भी है उसके तहत है। उसके बावजूद भी जितना अच्छा काम कंपनी कर रही है और वर्किंग कैपिटल को और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उसके तहत हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में और बेहतर करेंगे। ये लीवरेज रेशियो जो है, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमने कंपनी की तरफ से पॉलिसी बनाई है, उसके अंदर बहुत अच्छा है। हम लोग अप टू 2.5 जा सकते हैं, लेकिन हम कंफर्टेबल रहते हैं 1.4 1.5 के करीब में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो हमारा डेट लेवल है वो काफी सुदृढ़ है और आने वाले समय में और बेहतर ही होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए कुणाल, आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैं कि अब किस तरह से आप डिमांड सिनेरियो को परख रहे हैं, देख रहे हैं। खासतौर से अगर हम पीवी की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी सी धीमी दिखाई दी है, लेकिन इंटरनेशनल कंसर्न्स यहाँ पर क्या है? ओवरऑल अगर हम देखें तो ईवी सेल्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिमांड आउटलुक, इन तमाम पैरामीटर्स पर आप कैसे आंक रहे हैं? लाइट व्हीकल प्रोडक्शन जो है वो लार्जली फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन ग्रोथ जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे इंडिया और चाइना है, वहां पर ग्रोथ है। और जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, स्पेशली यूरोप के अंदर में, वहां पर थोड़ी कमजोरी आई है। और मार्केट के अंदर में काफी जो डिफरेंट टाइप की व्हीकल्स हैं, ईवीज हैं, हाइब्रिड्स हैं, आइस हैं, उनके बीच के अंदर में प्लेटफॉर्म मिक्स की वजह से आई है। लेकिन मदरसन जो है वो एक पावर ट्रेन न्यूट्रल कंपनी है, जो कि सभी किस्म की व्हीकल्स को प्रोडक्ट हमारे लगते हैं, जाते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर पावर ट्रेन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं है, जो हमारे को एक अलग पोजीशनिंग करता है कि जो भी किस्म की व्हीकल्स बनेंगी, हम लोग उन सब के अंदर में सप्लाई करते हैं। दूसरा एक ट्रेंड और हमने देखा है कि जो प्रीमियराइजेशन और एसयूवीज का है, वो कंटिन्यू हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। और वो भी हमारी कंटेंट जो है, जो हम लोग प्रोडक्ट देते हैं, उनके लिए बेहतर है। इसके अलावा हमारी कंपनी ने डाइवर्सिफाई भी किया है नॉन ऑटो सेगमेंट में, जहां पर एज ए ओईएम सप्लायर उन कस्टमर्स ने हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज थी ऑटो साइड की, उनको देखते हुए हमें वहां चांस दिया। और हम उन नॉन ऑटो बिजनेस के अंदर में भी ग्रोथ कर रहे हैं। और हमें काफी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है डिफरेंट एरियाज के अंदर में, चाहे वो एरोस्पेस हो या और भी किस्म के नॉन ऑटो बिजनेसेस हो। तो कंपनी का जो ग्रोथ इंजन है काफी सॉलिड है, जिसके अंदर हर किस्म की संभावनाओं को देखते हुए डी रिस्क मॉडल है, 3CX10 है, हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। और जब मार्केट के अंदर में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं या कमजोरी आती है, तो उस टाइम पर हम लोग एक्विजिटिव कंपनी है, जहां पर कस्टमर्स हमें और कंपनीज को जिनकी उनको जरूरत होती है, जिन टेक्नोलॉजीज की, कहते हैं कि आप, और अगर हम लोग उनके लिए कोई अच्छा सोल्यूशन ढूंढ सकें, तो हमें ऐसा विश्वास है कि अगर इस तरह का भी मार्केट सिचुएशन हुई, तो वो एक तरीके से वो और अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्रिएट करेगा।
कुणाल, कंपनी ने यहाँ पर कुछ एक्विजिशंस के पूरे होने का ऐलान भी किया हुआ है, लेकिन अब कैपेक्स को लेकर क्या अपडेट है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? और यहाँ पर कितने कैपेक्स तक की अनाउंसमेंट होगी? यहाँ पर जो आंकड़ा मेरे ख्याल से दर्ज है 5,000 करोड़ के आसपास का, कितना अभी तक FY25 में हम थ्रू जाता हुआ देख चुके हैं? एरोस्पेस हमारे लिए अभी भी हमने एडिया इंडस्ट्रीज खरीदा है मई में, तो अभी 2 महीने हुए हैं उसको लिए हुए, हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है क्योंकि ये लीप इंजन के पार्ट्स बनाता है फॉर बोथ एयरबस एंड बोइंग, एंड इसलिए हमें कस्टमर से ये काफ़ी क्लोज ले आता है। इसके कारण हमारी ऑर्डर बुक करीब 1 बिलियन प्लस से ज़्यादा हो गई है, एंड हम पॉसिबली इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एरोस्पेस प्लेयर होंगे शायद। हम अगर हिस्ट्री में देखें तो हमने सिम टूल खरीदा था 2022 में, तब इसकी ऑर्डर बुक करीब 150 मिलियन के आसपास थी। हम उसको अभी करीब 400 मिलियन तक ले पाए हैं। 2 नए प्लांट्स ला रहे हैं हम इनमें, और यही ट्रेजेक्ट्री हम होप कर रहे हैं कि आगे एडिया इंडस्ट्रीज में भी जैसे हम इस एसेट को स्टेबलाइज कर सके, आगे इसको हम और इसी से ग्रो कर पाए एज अ मच स्ट्रॉन्गर प्लेयर, जो कि आज के इनकम्बेंट जो थे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो होपफुली हम इनको ज्यादा ग्रो कर पाएंगे और इंडिया को और लेवरेज कर पाएंगे एज अ प्रोडक्शन लोकेशन। ऑलराइट, कुणाल, अब जानना चाहेंगे आपसे कि आगे आउटलुक क्या रहेगा एक्विजिशंस का? कोई स्पेसिफिक एरिया या दिलचस्पी जहां पर कोई जानकारी आप साझा कर पाएं हमसे? देखिए, जैसे पंकज ने बोला, हम एक्विजिशंस हरदम देखते रहते हैं। इस वक्त भी डेवलप मार्केट्स में कैपेसिटी काफी ज्यादा है, इन्फ्लेशन की प्रेशर्स हैं, तो ये सारे एसेट्स कुछ हद तक वापस रिकैलिब्रेट करना जरूरी है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स ग्रो कर रहे हैं, डेवलप मार्केट्स pretty स्टैटिक है। तो इसलिए उनको भी चाहिए कि दोनों तरीके के मार्केट हो जिससे कि ओवरऑल एसेट का पोर्टफोलियो बेटर रहे। तो इन सबको एक नए घर की जरूरत है, एंड हमारी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ को देखते हुए हमें लगता है कि हम काफी फेवरेबली पोजीशनड है इन एसेट्स को देखने के लिए। हम वेट करते रहते हैं, जैसे कस्टमर हमें बताता है कि कौन से इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। एंड जिस तरह के माहौल है, हमें लग रहा है कि M&As तो और होने चाहिए आगे भी। चलिए कुणाल, पंकज, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया है। और हम रुकेंगे अब छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक